भितियरवा गांधी आश्रम यह वही स्थान है जहां से बापू ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। जी हां, आपने सही सुना। इस चंपारण की धरती को वह गौरव प्राप्त है जहां से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज को चुनौती दी थी। साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग की शुरुआत होती है। 1917 का वह साल जब देश की आज़ादी के आंदोलन के इतिहास के केंद्र में महात्मा गांधी आ जाते हैं। देश में बापू के दो प्रमुख आश्रम है, अहमदाबाद में साबरमती और महाराष्ट्र में वर्धा। पर भितियरवा आश्रम का गौरव इन सबसे कई मामलों में ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में बापू रंगभेद के खिलाफ आंदोलन कर चुके थे, पर ब्रिटिश राज के खिलाफ कोई उग्र विरोध नहीं किया था। बापू के रंगभेद के खिलाफ आंदोलन की कहानी मीडिया में आई थी, पर देश में कम लोग ही इससे काफी वाकिफ थे। चंपारण में बड़े पैमाने पर नील की खेती की जा रही थी। इसमें स्थानीय किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा था। चंपारण के बड़े किसान राजकुमार शुक्ल चाहते थे कि बापू आकर नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करे, पर बापू ने 2 बार राजकुमार शुक्ल को मना कर दिया था और तीसरी बार में उनका आग्रह मान लिया। 27 अप्रैल 1917 का वह दिन था जब बापू राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पश्चिम चंपारण के भितियरवा गांव में पहुंचे। भितियरवा की दूरी नरकटियागंज से 16 किलोमीटर दूर है। बेतिया से 54 किलोमीटर है। बापू यहां देवनंद सिंह बीरबली जी के साथ पहुंचे। बताया जाता है कि बापू सबसे पहले पटना पहुंचे थे। वे वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बंगले में रुके। वहां से आकर मोतिहारी में रुके। मोतिहारी से बेतिया आए। बेतिया के बाद उनका अगला प्रवास कुमारबाग में हुआ। कुमारबाग से हाथी पर बैठकर बापू श्री रामपुर भितियरवा पहुंचे थे। गांव के मठ के बाबा राम नारायण दास द्वारा बापू को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। 16 नवंबर 1917 को बापू ने यहाँ एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई। 20 नवंबर 1917 को भितियरवा में कस्तूरबा गांधी, गोरख बाबू, जनकधारी प्रसाद, महादेव बाबू, हरिशंकर सहाय, सोमन जी, बालकृष्ण जी और डॉक्टर देव का भितियरवा आगमन हुआ। बापू का यहाँ रहना ब्रिटिश अधिकारियों को बिल्कुल गवारा नहीं था। एक दिन बेलवा कोठी के एसी एमन साहब ने कोठी में आग लगवा दी। उनकी साजिश बापू की सोते हुए हत्या करवा देने की थी, पर संयोग था कि बापू उस दिन गांव के पास में कहीं गए थे, इसलिए बच गए। बाद में सब लोगों ने मिलकर दोबारा एक पक्का कमरा बनाया जिसकी छत खपरेल है। इस कमरे के निर्माण में बापू ने अपने हाथों से श्रमदान किया था, जो तस्वीर में आप आज भी बिल्कुल देख सकते हैं। आज यह कुटिया मुख्य स्मारक से दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इस कमरे में कस्तूरबा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जांता देखा जा सकता है। वे इसमें गेहूं पिसाई करती थी। यहाँ बापू द्वारा निर्मित टेबल भी है। बापू इस पर पढ़ाई लिखाई करते थे और इसी पर भी सो जाते थे। यहाँ बापू के पाठशाला की घंटी भी देखी जा सकती है। आश्रम परिसर में 1917 में बना कुआं भी देखा जा सकता है। इस कुएं का इस्तेमाल बापू और कस्तूरबा करते थे। 2 अक्टूबर 1974 तक भितियरवा आश्रम का संचालन गांधी स्मारक निधि द्वारा होता रहा। 1974 से 30 अक्टूबर 1985 तक इस आश्रम का संचालन स्थानीय मुखिया स्वर्गीय मुकुटधारी प्रसाद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद द्वारा होता रहा है। 31 अक्टूबर 1985 को भितियरवा आश्रम बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत आ गया। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में आश्रम परिसर में नए भवनों का निर्माण कर आश्रम को भव्य रूप प्रदान किया गया है। इसके लिए कुछ जानकारी हम आपको देते हैं, जिसमें आप इस स्थान पर आप आ सकते हैं। तो बता दें कि पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज जंक्शन भितियरवा आश्रम से निकटतम बाजार है। नरकटियागंज से निजी वाहन से या फिर शेयरिंग ऑटो रिक्शा से यहाँ पहुँच सकते हैं। नरकटियागंज में पुरानी बाजार के थाना चौक से कौनाहा की तरफ जाने वाले ऑटो रिक्शा भितियरवा आते हैं। मुख्य सड़क से आश्रम आधा किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जी हाँ, इसी तरह हमारे खबरों के साथ बने रहे। मैं हूँ रवि कुमार सोनी। बने रहे सीतामढ़ी न्यूज़ तक के साथ।